तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई खबर लेकर। खबर जो है बड़ी दिलचस्प है और आप लोग इस खबर को जब देखेंगे, जब मैं आपको पूरे आंकड़े बताऊंगा आप लोगों को, तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर दो खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा होती है, बड़ी आपस में एक दूसरे की बड़ी टक्कर होती है। और खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक। इन दोनों के आपस में बड़े कंपेयर किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर है, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, अपनी अपनी टीम के लिए मैच जिताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सा खिलाड़ी वास्तव में बेहतर ऑलराउंडर है। ये इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। तो उसी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आंकड़े लेकर आऊं। देखिए, बात आंकड़ों पर होनी चाहिए, कौन सा खिलाड़ी बेहतर है और कौन सा नहीं। सबसे पहले देखिए हार्दिक के बताऊंगा, उसके बाद में बेन स्टोक के बताऊंगा, दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े बताऊंगा। फिर आप खुद अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर है ऑलराउंडर के तौर पर इस वक्त। देखिए हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग, बेन स्टोक की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में लेकर आया हूं। हार्दिक पांड्या की बैटिंग अगर मैं बताऊं टी20 और आईपीएल दोनों है, बॉलिंग भी टी20 और आईपीएल दोनों की मैं लेकर आया हूं, बेन स्टोक के भी लेकर आया हूं। तो हार्दिक पांड्या ने बैटिंग में अगर मैं मैचेस की बात करूं तो 79 मैचों की 59 पारियां खेली हैं। आईपीएल के 107 के 100 पारियां खेली हैं। उसमें रन 1117 बनाए हैं, रन जो है वो 1117 बनाए हैं। अगर बेन स्टोक की बात करूं तो बेन स्टोक ने केवल 43 मैच खेले हैं इंटरनेशनल टी20 में और 43 ही खेले आईपीएल के। रन बनाए हैं 585 और 920। तो यहां पर देखिए रनों के मामले में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या बहुत ऊपर है बेन स्टोक से। ये बेन स्टोक ने 585 रन बनाए नेशनल में, तो हार्दिक पांड्या 1117 रन बना चुके हैं। तो हार्दिक पांड्या रनों के मामले में ऊपर है, 1963 रन आईपीएल में भी बना चुके हैं। तो यहां भी बहुत ऊपर हैं हार्दिक पांड्या बेन स्टोक से। हालांकि मैच ज्यादा खेले हैं लेकिन रन भी उतने ही दुगने हैं। तो ये सीधी सी बात है कि बेन स्टोक से रनों के मामले में हार्दिक पांड्या कहीं भी कम नहीं है, सीधी सी बात है। इन्होंने 920 बनाए तो हार्दिक पांड्या ने 1963, मतलब 9 दूनी 18, मतलब दुगने से भी ज्यादा रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। अब बात करते हैं हाईएस्ट की। हाईएस्ट हार्दिक पांड्या का 71 है इंटरनेशनल में और आईपीएल में 91। बेन स्टोक थोड़ा सा आगे मुझे नजर आते हैं। बेन स्टोक का इंटरनेशनल में 52 है लेकिन आईपीएल में 107, मतलब शतक लगा चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने अभी शतक टी20 में नहीं लगाया है, यह बड़ी बात है। लेकिन 91 रन हार्दिक पांड्या का भी हाईएस्ट है, यह बड़ी बात है। अब यहां पर एवरेज बहुत बड़ी मैटर करता है। एवरेज और स्ट्राइक रेट, ये दो चीज बड़ी मैटर करती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। तो एवरेज में 25.39 ये इंटरनेशनल में और 30.02 आईपीएल में हार्दिक पांड्या का है। अगर मैं यहां पर एवरेज की बात करूं बेन स्टोक का, तो बहुत नीचे है। बेन स्टोक का एवरेज हार्दिक पांड्या से नीचे है। बेन स्टोक का इंटरनेशनल में 21.67 है और आईपीएल में 25.5 है। मतलब इंटरनेशनल और आईपीएल दोनों में एवरेज के मामले में बेन स्टोक हार्दिक पांड्या से बहुत नीचे हैं, कई पॉइंट्स नीचे हैं। तो यहां पर भी हार्दिक पांड्या बेन स्टोक पर बढ़त बनाए हुए हैं एवरेज के मामले में। एवरेज से पता चलता है कि कौन सा बल्लेबाज कितना कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, कितना लगातार रन बना रहा है। तो ये एवरेज के मामले में हार्दिक पांड्या ऊपर है। इसका मतलब हार्दिक पांड्या बेन स्टोक से ज्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी अपनी टीम के लिए हैं, ये बात है। अब स्ट्राइक रेट मतलब कितने चौके छक्के, कितने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कौन सा बल्लेबाज करता है। अब यहां पर जो हार्दिक पांड्या का मैं देखूं स्ट्राइक रेट, तो इंटरनेशनल में 146.4 और आईपीएल में 147.59, मतलब 140 से ऊपर है हार्दिक पांड्या कुल मिलाकर। बात यह है, मतलब 145 से भी ऊपर है दोनों फॉर्मेट में। तो वहीं अगर मैं बात करूं बेन स्टोक की, तो बेन स्टोक तो बहुत नीचे है मेरे भाई। बेन स्टोक तो इंटरनेशनल में 128 के आसपास है और आईपीएल में 134 है। तो बेन स्टोक स्ट्राइक रेट के मामले में भी हार्दिक पांड्या से नीचे है। मतलब हार्दिक पांड्या बेन स्टोक से ज्यादा तेज खेलते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार्दिक पांड्या बेन स्टोक से बहुत ज्यादा तेज खेलते हैं। बेन स्टोक तो 128 से 130 के आसपास है और हार्दिक पांड्या 145 से भी ऊपर है। तो हार्दिक पांड्या तो बेन स्टोक से बहुत, जो बोलते हैं ना कि बेन स्टोक बहुत धुरंधर खिलाड़ी है, धुरंधर नहीं है मेरे भाई। बेन स्टोक से ज्यादा धुरंधर हार्दिक पांड्या है। ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आंकड़े बता रहे हैं कि बेन स्टोक से बहुत ज्यादा धुरंधर हार्दिक पांड्या है।
अब बात छक्कों की करते हैं। छक्के जो हैं T20 में 6 मारे हैं बेन स्टोक ने इतने मुकाबलों में, और आईपीएल में नॉट आउट की बात करते हैं। सबसे पहले नॉट आउट हार्दिक पांड्या 15 बार रहे हैं, 15 बार इंटरनेशनल में 15 बार नॉट आउट रहे हैं, और 35 बार आईपीएल में। बेन स्टोक केवल 9, मतलब 10 का आंकड़ा भी बेन स्टोक ने पार नहीं किया। इंटरनेशनल में 9 बार नॉट आउट और आईपीएल में केवल 6 बार। मतलब भरोसेमंद की भी अगर मैं बात करूं, तो वहां भी हार्दिक पांड्या मुझे बेन स्टोक से आगे नजर आते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो भाई 10 से ज्यादा, मतलब 15 बार इंटरनेशनल में और 35 बार आईपीएल में नॉट आउट रहे हैं। इसका मतलब उनकी टीम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो आखिर तक मैच को ले जाएंगे, लेकिन बेन स्टोक नहीं है। बेन स्टोक के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते उनकी टीम। हालांकि T20 विश्व कप 2022 में जरूर उन्होंने अच्छी पारी खेली, लेकिन केवल एक मैच, बाकी मैचों में उस तरीके का प्रदर्शन अभी तक बेन स्टोक का नहीं रहा। अब बात करते हैं 6 की, तो 6 हार्दिक पांड्या ने 61 लगाए हैं इंटरनेशनल में और 110 लगाए हैं आईपीएल में, और बेन स्टोक ने 22 इंटरनेशनल में और 32 आईपीएल में। तो छक्कों के मामले में तो हार्दिक पांड्या कई कदम आगे हैं बेन स्टोक से। तो ये बल्लेबाजी के आंकड़े अगर मैं देखूंगा बेन स्टोक और हार्दिक पांड्या के कंपेयर करेंगे तो हार्दिक पांड्या बहुत आगे नजर आते हैं। अब बात गेंदबाजी की भी कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाज भी दोनों खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाजी भी करते हैं। तो गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने जो मुकाबले खेले हैं वो 62 और मतलब विकेट जो लिए हैं मुकाबलों में, वो 62 इंटरनेशनल में और 50 लिए हैं आईपीएल में। यहां पर जो है बेन स्टोक जो 43 जो है इंटरनेशनल में और 43 ही आईपीएल में। तो यहां पर नीचे हैं बेन स्टोक विकेट के मामले में भी नीचे हैं। वहां पर अगर एवरेज की बात करें, मतलब विकेट का एवरेज अगर निकालें, तो हार्दिक पांड्या हर 27वीं गेंद पर, ऐसा माना जाता है हर 27वीं गेंद पर इंटरनेशनल में और हर 30वीं गेंद पर आईपीएल में विकेट लेते हैं। तो यहां पर बेन स्टोक जो है हर 26वीं गेंद पर, और मतलब एवरेज के मामले में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मुझे बेहतर नजर आते हैं एवरेज के मामले में बेन स्टोक। अगर यहां पे मैं बात करूं बेस्ट की, तो बेस्ट देखिए 4 विकेट लेकर 33 रन और 3 विकेट लेकर 17 रन, यह हार्दिक पांड्या का है। कुल मिलाकर बात करूं तो बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या मुझे बेन स्टोक से थोड़े से आगे नजर आते हैं। गेंदबाजी के तौर पर दोनों के मिले जुले आंकड़े हैं, एक जैसे आंकड़े हैं, क्योंकि दोनों विकेट टेकर हैं, दोनों बीच में ओवर करने के लिए आते हैं, दोनों के पास रफ्तार एक जैसी है, तो दोनों मिले जुले हैं। लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर हार्दिक पांड्या ज्यादा इफेक्टिव हैं, बेन स्टोक से ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा स्ट्राइक रेट है, ज्यादा एवरेज है। तो ये हार्दिक पांड्या का जो आंकड़े हैं और बेन स्टोक के जो आंकड़े हैं, जो लगातार दोनों को कंपेयर किया जाता है, उसके ये आंकड़े में लेकर आया हूं। तो आपका आंकड़ों को देखकर क्या मानना है, कौन से ऑलराउंडर को आप ज्यादा बेहतर मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरीके के लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।